कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ये समीक्षा पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री के स्तर पर और कल प्रधानमंत्री के स्तर पर भी वीसी के माध्यम से हुआ गया था। और उत्तर प्रदेश में ये जो पिछले साल का ट्रेंड हमने देखा है उसमें 4 शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आज जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, उसमें 50% केसेस इन 4 शहरों का है। कानपुर क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर गया था और काफ़ी परेशानी भी हुई थी, तो उस अनुभव को देखते हुए अभी से तैयारियां हमने कितनी की है, हमारी बेड्स की संख्या, हमारे संसाधन, हमारे और जो सर्विलेंस टीम्स, आरआर टीम टेस्टिंग कितना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना कर रहे हैं, क्योंकि आज तो वैक्सीन भी हमारे पास है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसकी समीक्षा करने आए थे। और जो भी कमियां शासन स्तर पर या कहीं से भी होगा, कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज इसी पर हम हमारे साथ में आदरणीय मंत्री जी सतीश महाना जी और नीलिमा कटियार जी भी दोनों साथ में हैं, सभी लोग के सहयोग से हम लोग ने इस मीटिंग को किया था। नहीं, संसाधन की कमी उस तरह का विशेष नहीं है। एक गाइडलाइन हम लोग ने पिछले बार भी जारी किया था, उसी गाइडलाइन को सही चलने की वजह से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया कि 500 के ऊपर के जितने केसेस आएंगे, तो किसी भी शहर में अगर 500 के ऊपर आएंगे तो जिलाधिकारी को, प्रशासन को, सबको जिम्मेदारी दे दिया कि आप अपने अनुसार से कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, जैसे आप उचित समझें, किसी आयोजन में, चाहे कर्फ्यू में या किस तरह का भी। और उसी चीज़ के जो संसाधन हमने पिछले साल डेवलप किया था, वो संसाधन पुनः उसको सक्रिय किया गया है। जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं, जैसे कानपुर में आपके जोड़े गए हैं, इन सभी को कितना करना है, कितनी बेड्स की व्यवस्था है, कितने पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में हैं, कितने हमारे अस्पतालों में हैं, और आगे यदि मृत्यु होती है तो उनका डेथ ऑडिट कैसे होता है, वो सभी चीज़ें हम देखते हैं, ताकि हम उसका अनुभव प्राप्त करते हुए और भी हम सतर्क हो जाएं और ज़्यादा हम चिन्हित करके, टेस्टिंग ज़्यादा करके, चिन्हित करके उनका उपचार करा सकें। प्रधानमंत्री जी और सीएम हमारी मोदी जी कोरोना मतलब एक वीक मनाने जा रहे हैं, कोरोना सबको कोरोना टीका देना है, वैक्सीन देना है, ये कहा कोरोना को बचाव के लिए। लेकिन कानपुर में जो वैक्सीन के सेंटर कम हो गए, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई, वैक्सीन मिल नहीं रही है, कैसे सफल होगा अभियान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी? नहीं, सफल होगा। देखिए, अभी आप इस तरह से देखिए, जैसे पूरे देश में 43 लाख डोज हमारा प्रतिदिन लग रहा है। 2 कंपनियां जिन्होंने विकसित किया हमारे भारत देश के अंदर, दोनों कंपनियां अपने फुल कैपेसिटी के हिसाब से अपना उत्पादन भी करके हम लोग पूरे सभी राज्यों को भी दे रहा है। इधर देखा गया था, जैसे ये नया स्ट्रेन आने लगा और जिस तरह से केसेस बढ़ने लगे महाराष्ट्र में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या अन्य दिल्ली में या जहाँ भी उसके हिसाब से जो श्रेणीबद्ध जो तरीका से हम लोग लगा रहे थे, जैसे शुरुआत में हमने हेल्थ वर्कर्स किया, फ्रंटलाइन वर्कर किया, 60 प्लस के लोग को किए, 45 और 59 प्लस के लोग के बीच में जो कोमोर्बिड वाले किए, और इधर 45 प्लस हम लोग ने जब शुरू कर दिया है तो थोड़ी बहुत इसमें कमी आई है, मगर ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि आज शहरों में ज़्यादा तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं। जो 45 प्लस के लोग हैं उनको हम लोग प्रोत्साहन भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप निकल सके आइए। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ थोड़ा सा कमी आता है और यदि किसी शहर में कम आ रहा है तो हम ग्रामीण से कुछ वैक्सीन निकाल के उधर डाइवर्ट कर देते हैं। ये अभी फ़िलहाल 2-3 दिन की बात खली थी। अब हमारा जो 11 से 14 एक विशेष अभियान चलेगा टीकाकरण का। ज्योतिबा फूले जी का जो पुण्यतिथि है, जो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, उसके बीच में पर्याप्त मात्रा में डिलीवरी केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ दिया जा रहा है, हर एक राज्य में दिया जा रहा है। हम लोग को भी पर्याप्त राज्य में पर्याप्त संख्या में मिल जाएगा और उसके बाद हमारा ये काफ़ी चीज़ें को हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आंकड़े सही नहीं मिले हैं। 127 सेंटर जहाँ सरकारी की तरफ से 14 प्राइवेट सेंटरों में देना था वैक्सीन, प्राइवेट सेंटरों में 10 दिन से वैक्सीन नहीं है। और आज कानपुर में कई सेंटर सब लोग 4 या 5 सेंटरों में केवल वैक्सीन लग रही, बाकी किसी में वैक्सीन नहीं गई। लोग अभी सुबह में क्या हूँ, लोग परेशान घूम रहे हैं। तो सवाल है कि 11 तारीख से कैसे अभियान चलाएंगे? 2 दिन बचे हैं, वैक्सीन है नहीं, कैसे सप्लाई करेंगे? लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही है, तो आपका जो अच्छा प्रयास है वो फेल हो जाएगा ना सर? नहीं, फेल नहीं होगा। हमारे पास आज या कल के अंदर पर्याप्त मात्रा में डिलीवरी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
वो आ जाएगा। वो थोड़ी बहुत 2-3 दिन की जो शॉर्टेज हुई थी उसको हम लोगों ने मैनेज कर दिया। ये बात सही है कि सेंटर्स यहाँ पर कम हो गया, अभी सब समीक्षा में आया भी था, जिलाधिकारी ने इस बात को कहा भी था। तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, सामान्य करने के लिए जो अगला डिलीवरी हमारा आ रहा है उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम बता सकते हैं। सर, एक और सवाल है कि जो जीवन रक्षक कोरोना मरीज को लाते थे उसमें जनवरी से जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी शॉर्टेज हो गई है। केवल किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है और दूसरी सरकारी हाईलाइट नहीं से उपलब्ध, तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। इसका कोई आकलन आया आपके पास या इसको क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, इसका आया मेरे पास। ये हमारे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका क्रय किया जा रहा है। इसका ऑलरेडी टेंडर हो गया है। आज संभवतः टेंडर खुलने के बाद से 1-2 दिन के अंदर वो सप्लाई पूरे राज्य में हम लोग सप्लाई कर देंगे। थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, मार्केट में ही शॉर्टेज हो गई थी और हम टेंडर के माध्यम से सीधा हम कंपनी से खरीदते हैं, तो वो भी हमारा क्लियर हो गया। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। अब ब्लैक का कोई सूचना आएगा तो मैं जिलाधिकारी से बात करके कार्रवाई करवा दूंगा। उसमें ब्लैक का कहीं सूचना आएगा, होना नहीं चाहिए। पिछले साल जो हमारे पास दिक्कत आ रही थी तो हमने रेट ओपन कर दिया था। उस समय रेट करीब मुझे याद है 2250 ऐसे कुछ रेट था। आज तो रेट 1000 रुपया आ गया है, तो और गिर गया है। इसलिए हम उसको टेंडर के माध्यम से लेने के बाद हम पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ भी L3 व्यवस्था है कर देंगे। सर जी, कुछ ऐसा भी जिन्होंने वैक्सीन ली उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास, जैसे कि आपके PGI के डायरेक्टर साहब हैं, एक आध हमारे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने दोनों डोज लेने के 1-1.5 महीने बाद भी उनको कोविड हो गया। मगर ये देखिए, आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब ये वैक्सीन को प्रमाणित किया जाता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पूरा परीक्षण करने के बाद प्रमाणित किया जाता है, इसका 81% एफिकेसी इसलिए बोला जाता है कि 100 में से 81 लोग तो पूर्ण रूप से माने उनको किसी प्रकार का दोबारा वो नहीं होगा, माने इस तरह का वायरस नहीं होगा। बाकी 19% जो लोग होते हैं या 19 लोग होते हैं 100 में से, उनको भी इस तरह का कोई खतरा होने की बात नहीं है। मगर उनको अगर दोबारा होता भी है तो एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह होगा। उनको खाली अपने आप को कुछ दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई उनके शरीर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरह का। सरकार ने लोग नाइट कर्फ्यू कई जगह लोग लगाया, लेकिन फिर भी लोग मास्क के ऊपर या सोशल डिस्टेंसिंग पे जागरूक नहीं हो रहे, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी चेतावनी है या इसको विचार है कि आगे चल के पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है? नहीं, पूर्ण लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री ही के माध्यम से हम लोग को जब भी सुझाव आएगा तो आएगा, मगर उन्होंने इसका कई संकेत नहीं दिया था कल के VC में। नहीं, इसके लिए जो कोरोना कर्फ्यू, इसका नाम हम लोग कोरोना नाइट कर्फ्यू हम लोग दे रहे हैं प्रधानमंत्री के ही सुझाव से। और इसमें अभी हमारे कमिश्नर पुलिस भी बैठे थे, उनको भी हम लोगों ने सख्ती कहा है कि अब वो सख्ती करेंगे कि मास्क लगाना हर प्रकार से अनिवार्य होगा। यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपको अर्थदंड देना ही पड़ेगा। ये हम पूरा सुनिश्चित करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, कहीं भी आयोजन होगा तो वहाँ भी हम लोगों ने बता दिया, उस आयोजनकर्ता जो आएंगे परमिशन लेने के जिलाधिकारी के माध्यम से, तो उनको बताना पड़ेगा कि 60 के ऊपर के लोग को कम से कम उनको ना आने दें वहाँ पर, और 10 साल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। उसमें दूरी बनाना है, आपको दूरी बनाना है। किसी आयोजन में, फंक्शन में आपको अगर हॉल के अंदर है तो 50 रखेंगे, बाहर है तो 100 रखेंगे। इस तरह के गाइडलाइन हम लोग ने ऑलरेडी भेज दिया है। उसको सख्ती से लागू करने के लिए यहाँ पर कमिश्नर पुलिस और जिलाधिकारी महोदय दोनों थे, तो उनसे बता दिया गया। सर ये आयोजन की बात तो आपने तय कर ली, लोग परमिशन लेंगे, लेकिन जैसे बाजार हैं, सब्जी मंडियाँ हैं, इस पर कैसे लागू कराएंगे व्यवस्था की लोग कम से कम सोशल डिस्टेंस में रहे, या लोग कैसे बच पाएंगे? व्यापारी समूह से जिलाधिकारी ने बात भी किया था, मेरी अभी बात हुई थी, उनसे बात करके बताया भी गया है। जो दुकान वाले हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आपके पास कोई ग्राहक आएगा तो आप उसको नहीं देंगे जब तक उसके पास मास्क नहीं होगा। अपने तरफ से भी मास्क वो पहनेगा, या कोई मेडिकल की दुकान में जाता है तो उसको भी बताया जा रहा है कि भाई आप उन लोगों को बताइए कि हम दवाई देना से असमर्थ है, जब तक आप मास्क पहन के नहीं आएंगे। एक दबाव बनाया जाएगा, एक जागरूकता पैदा करेगा, तो इसी के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे। लागू होने जा रहा है कि जो मास्क के बगैर आएगा उसको सामान नहीं मिलेगा। हाँ, ये पिछले बार भी कहा था, इस बार भी हम लोग ने कहा है कि इसको एनफोर्स करना चाहिए कि भाई अब व्यापारियों से जिलाधिकारी की मीटिंग हो भी चुकी है, उनने बताया भी है उन लोगों को कि भाई आप जब अपने तरफ से पहल करेंगे, अपना भी मास्क लगाएंगे और दूसरे के ऊपर जब पहल करेंगे तो एक दबाव बनेगा पब्लिक के ऊपर कि कहीं भी कोई सामान लेने जाएगा, कोई सामान लेगा तो उसको मास्क पहन के आना ही पड़ेगा। बाकी तो पुलिस के माध्यम से हम लोग उसको और ज़्यादा सख्ती करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।